ये देखिए, कहते हैं उत्तर प्रदेश शासन इस बात का दावा करता है कि जन सुनवाई पोर्टल और पंजीकृत पत्र पे कार्रवाई होती है। योगी जी के शासन में कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई होती है तो फिर एक लंबी फेहरिस्त है। ये पंजीकृत पत्र के द्वारा की गई शिकायतों के रसीदों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसे धर्मेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने किया है। ये शिकायत की गई है, पंजीकृत पत्र की रसीद जो है इस बात का गवाह है, लेकिन इस पे क्या कार्रवाई की गई यह तो वह लोग ही बता पाएंगे जिन्हें इस पे कार्रवाई करना है। लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं की। इस लंबी रसीद की लिस्ट को संभाले दो लोग खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या बात है। आपका क्या नाम पड़ेगा? जियाउल्लाह। आपका परिचय क्या? आप क्या हैं? दैनिक वेतन यहाँ पे डीएफओ कार्यालय में दैनिक वेतन कार्यालय से किया थे साहब, कर रहे थे। तो क्या हुआ? 9 से कर रहा हूँ साहब। तो कर रहे हैं तो आपको समस्या क्या? काम कीजिए, मजदूरी आपको मिलेगी। तनख्वाह है नहीं मिला साहब। तनख्वाह नहीं, मानदेय नहीं मिला। नहीं मिला। इसके लिए आपने शिकायत किया लोगों से? हाँ किया था साहब। तब बताओ कि भी ये आता है इतना नहीं मिलेगा। मैंने आपको भी टाला जा रहा है, टालाया जा रहा है। हाँ टाले। आपका क्या कहना है? आप क्या है? आपका क्या नाम है? उत्तम सर। आप क्या हैं? आपका परिचय क्या है? ये 2006 से हैं साहब, बहुत पुराना आदमी। अच्छा, यहाँ पे काम कर रहे हैं आप भी श्रमिक हैं? आपको भी निकाला गया है? नहीं निकाला नहीं गया है। काम कर रहे हैं, मजदूरी आपको मिल रही है? मजदूरी तो अभी तो मिल रहा है। मिल रहा है, तब फिर क्यों क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं साहब, इतना दिन से इतना दिन किए, रेगुलर नहीं। तो रेगुलर, अच्छा आपकी समस्या आप रेगुलर नहीं हुए? जी। नहीं तो जो श्रमिक हैं उनका रेगुलर होने का प्रावधान नहीं है। जब ऐसा प्रावधान होगा तो विभाग के लोगों से कहिएगा, हो सकता है आपकी बात को सुनेगा। ठीक है। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। भंडारपुर इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के डीएफओ कार्यालय पहुंचा है। यहाँ दैनिक बेस पे काम करने वालों की जो समस्या है उसको जानने और समझने। आइए जहाँ के दैनिक बेस पे काम करने वाले श्रमिकों से जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। ये जिला वानिकी कार्यालय सिद्धार्थनगर, सामाजिक वानिकी प्रभार, ये जिला कार्यालय में ये यहाँ पे दैनिक बेस के कर्मचारियों की समस्या है। इनसे जानते हैं इनकी समस्या क्या है। आप बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रमोद कुमार सर। प्रमोद कुमार जी, आप यहाँ पे किस वन विभाग में किस पद पे कार्यरत हैं और क्या हैं आप? आपका पद? श्रमिक। आपकी समस्या क्या है? हमारा समस्या ये है कि हमको विभाग से हटा दिया गया और काम 30 दिन हमसे लिया जा रहा है, पैसा 12 दिन 13 दिन का बन रहा है। यानी जितने दिन का काम लिया जा रहा है उतने दिन का आपको मानदेय नहीं दिया जा रहा है, मजदूरी नहीं दी जा रही है? नहीं, 30 दिन का हमको नहीं मजदूरी मिल रहा है, सिर्फ हमको 10-12 दिन का मजदूरी मिल मैंने जितना दिन का आप काम करते हैं उतने दिन की मजदूरी आपको नहीं मिलती? नहीं। इसकी शिकायत आपने विभाग से किया? नहीं, अपने बीट इंचार्ज से कहा तो उन्होंने दूसरे को फिर रख लिया। यानी आपको आपकी पूरी मजदूरी ना दे करके, पूरे दिन की मजदूरी ना दे के काम जितना किए आपको हटा दिया गया? हाँ, हमको हटा दिया गया। अगर वो हम उनसे कहे भी तो कहने लगे अगर करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। इस तरह से आप लोगों के साथ जंगल राज का व्यवहार किया गया? जी। आपका क्या नाम पड़ेगा? राम भरत यादव। राम भरत यादव जी, आप क्या हैं? हम भी वाचर हैं। वाचर हैं। हाँ। आपको क्या कहना है इस संबंध में? हमारी नियुक्ति नहीं की जा रही है, हम बहुत पुराने हैं, यही है। आप भी दैनिक बेस पे हैं? वाचर हैं। तो दैनिक बेस पे नियुक्ति नहीं की जा रही, आपको ये कहना है आप पुराने हैं? हाँ पुराने हैं। आप क्या कहेंगे? ये आपके हाथ में ये सारे कागज है, क्या है सब? ये बताएंगे क्या है? रजिस्ट्री किया हुई है। अच्छा, रजिस्ट्री की है? रजिस्ट्री की है सब, सुनवाई कुछ भी नहीं हुआ सर। अच्छा, सुनवाई कुछ भी नहीं हुआ है। ये धर्मेंद्र कुमार योग्यता के साथ है और धर्मेंद्र कुमार ने जो मतलब ये शिकायत किया है, सुनवाई कुछ भी नहीं हुआ। धर्मेंद्र कुमार जी बताइए क्या है? आप बताइए, इधर बताइए क्या आप क्या हैं? सर हम यहाँ के 2013 से 2015 से तो दैनिक श्रमिक थे। मुझे बिना सूचना दिए, बिना कुछ बताए गए हटाकर और नए लोगों को भर्ती किया गया है। मुझे कुछ बता, मेरे लिए कहा गया विभाग में जगह नहीं है, तो मैं ये विभाग से पूछना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए जगह नहीं तो मुझे पहले बता दिए होते और दूसरे को ऐसे रखा गया, क्या आधार? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा राजू।
राजू जी थोड़ा तेज बोलिए। आप यहाँ वन विभाग में क्या काम करते हैं? वन विभाग दैनिक। दैनिक पे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी ऐसी समस्या है कि मेरा 8-9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तनख्वाह है या मैंने मजदूरी मानदेय? मजदूरी मेरी मानदेय नहीं तो मिल रही है। आप काम किए हैं? जी मैं, और तो मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मेरे चोट लग गया था, मैं अपने पैसे से ही दवा करा रहा हूँ। मैं ड्यूटी करते समय मुझे तो मैंने आपको मजदूरी नहीं मिली तो अधिकारियों से आपने कहा? यहाँ के मैंने अधिकारी कहा, शिकायत किया, मेरा दवा चल रहा था, बीच में मेरा पैसा रोक दिए, पैसा भी रोक कौन रोक दिए? कौन अधिकारी रोक दिए? अभी देखिए रेंज से नहीं मिल रहा है अभी। रेंज से नहीं मिल रहा है, मैंने आपको अपनी मजदूरी नहीं मिली, जो आपने मजदूरी किया है, जी जी जो काम किया उसकी नहीं नहीं मिली है अभी तक। और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत मैंने पैसा कर दिली। आपके मजदूरी का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक आप दुखी होंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम है इजाजत। आपकी क्या समस्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा समस्या है, हम 2020 से मजदूरी नहीं पाए थे। इससे पहले मिला था मजदूरी, तो मजदूरी मिला था 30 दिन काम लेते और 13 दिन का मजदूरी देते। 30 दिन काम ले रहे थे, 13 दिन की मजदूरी दे रहे थे। मजदूरी दे रहे हैं। और सूचना आपने फिर विभागीय अधिकारियों से कहा नहीं कि भैया इस तरह क्यों हो रहा है? लेकिन ऊपर ध्यान नहीं देते अधिकारी। अच्छा, ध्यान नहीं देते, मतलब फिर आप काम क्यों करते हैं? 30 दिन काम करने का बंद कर दीजिए। सिर्फ काम देते, मजदूरी नहीं देते। काम करते मजदूरी नहीं देते। और बाद हम जो है 20 साल से काम करते हैं। 20 साल से आप श्रमिक समानकार वेतन देवा जाए वो नहीं देते। जो 26 दिन के बनत रहा हम 13 दिन के देते। और फिर उसके बाद अब रोक दिए हैं 2020 से आज तक जो है 2020 से 2021 बीतने को है, अब तक अभी आपको मजदूरी नहीं मिली? नहीं मिले सर। नाम पड़ेगा आपका? सुखराम। क्या समस्या आपकी है? समस्या ये सर है, 2006 से 2016 तक हमको काम पे रखे। 30 दिन काम लेते थे सर, 13 दिन का मजदूरी दिए। यानी 30 दिन काम लेते थे, 13 दिन का मजदूरी दी? हाँ दिए सर। तो आपने पूछा नहीं, जिन्होंने मजदूरी दिया उनसे आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों है? उनसे इंचार्ज से पूछा तो कह रहे हैं कि इतने मिलेगा, इतने विभाग से पैसा आता है सर। और क्या 30 दिन का काम करा के 13 दिन के मजदूरी का विभाग से पैसा आता है? हाँ कहे सर, तो कहे इतने आता है, जो आता है वो देते हैं। और 16 के बाद हमको सर निकाल दिए। पुराने आदमी थे हम, और उसके बाद नए आदमी। तब से आप बाहर हैं? जी 17 से। 17 से आप बाहर। आपने बच्चियों को काम करते हुए वीडियो देखा और उनका छोटा सा बयान भी मिला कि उनको पैसा मिलता है काम का। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। आप सिद्धार्थनगर डिपो कार्यालय जो है, तो आप किस पद पे इस समय तैनात हैं? मैं SDO डुमरियागंज। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? शरद कुमार श्रीवास्तव। ये जनपद सिद्धार्थनगर में ही दैनिक बेस पे कुछ काम करने वालों की समस्या है, वो आपको अभी बताया इन लोगों ने। उस संबंध में क्या वो मामला आपके संज्ञान में है? नहीं अभी नहीं है, अभी ये सामने आपके आए हैं, अब ये बता रहे हैं तो हमने कहा एप्लीकेशन दीजिए, जो समस्या है उसके बारे में उसका जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ जो मतलब वन विभाग में दैनिक बेस पे काम करने वाले वर्कर होते हैं, उनको कैसे रखा जाता है? दैनिक बेस पर काम करने के लिए हमारे यहाँ कोई वांट नहीं निकलता है। जैसे हम लोगों के यहाँ काम सीजनल होता रहता है, नर्सरी है, प्लांटेशन का काम है, मेन जो सामाजिक वानिकी डिवीजन का काम होता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि जैसे हमको टारगेट शासन से या उच्च स्तर से प्राप्त होता है और जैसे हमको बजट मिलता है, कार्य की उपलब्धता के अनुसार हम लोग लेबर रखते हैं। अच्छा। तो दैनिक कोई कर्मचारी नहीं होता है हमारे यहाँ, दैनिक श्रमिक होते हैं। श्रमिक होता है, हाँ, दैनिक उस पर काम करते हैं, लेबर होते हैं। लेबर के रूप में काम करते हैं। और जब बजट हमारा खत्म हो जाता है, हमारा जो टारगेट होता है वो पूरा हो जाता है, तो फिर हमको अपरिहार्य है हटाना इनको। अच्छा, तो ये जो पुराने लोग होते हैं, मैंने काम जिनसे ले चुके होते हैं। देखिए, श्रमिक पुराने और नए से क्या मतलब, हमारे टेक्निकल काम है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा टेक्निकल काम है वो कोई नया आदमी आएगा तो हमको उसके नए सिरे से समझाना पड़ेगा। अच्छा, पुराने को हम लोग खोजते हैं कि पुराने मिल जाए, उनसे हम काम लें, तो हमको हमारा समय बचत होगा, हमारे काम की गुणवत्ता वही रहेगी, बनी रहेगी। हाँ, मतलब वो अनुभवी होते हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होता। बस लेबर के लिए कोई पोस्ट थोड़ी है परमानेंट हमारे यहाँ।
तो पुराने लोग जो भी पहले काम कर चुके हैं वो अगर जो आप चाहें तो उनको रखें या तो हटा दे, कोई वो नहीं है। नहीं, हम हटा दें क्या? जब हमारे पास बजट ही नहीं रहेगा उनको पेमेंट करने के लिए तो हम कहाँ से पेमेंट करेंगे उनको? और जो काम नहीं रहेगा तो हम रखेंगे क्यों? हाँ, बिना काम के क्यों रखेंगे, जरूरत क्या रखने। ये एक शिकायत आपके यहाँ ये और है कि जो ये जिला डिपो कार्यालय है, जहाँ पे गेट पर एक व्यक्ति अनाधिकृत रूप से वर्दी पहन के और 1 महीने तक ड्यूटी करता रहा। क्या आपके संज्ञान में है? हमारे संज्ञान में नहीं। डुमरिया के रेंज के था वो। तो कौन है? तो वो अनाधिकृत कैसे हो गया जब रेंज में काम कर रहा होगा? तो नहीं तो ये जानकारी दे रहे हैं, जरा आप सुनिए क्या कह रहे हैं। वो 2019 का कर्मचारी है वो। फिर कर्मचारी नहीं, श्रमिक की बात आप करो। नहीं, श्रमिक है वो, और वो लीला के नाम पे यहाँ ड्यूटी कर रहा था गेट पे, उनके जगह पे। वली उल्लाह क्या है? वो लीला है, माली है, बीट इंचार्ज हैं। तो उनके नाम पर कर रहा था। हाँ हाँ, इसका वीडियो हम दिखाएंगे आपको, हमारे पास वीडियो है। ये ठीक है, वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, उसको संज्ञान में लीजिए, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आपकी जो ऐसा हुआ है। आपकी जो भी समस्या है वो लिख करके हमको दीजिए एप्लीकेशन, हम उसकी जांच करवाते हैं, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। ये जो आपके बगल में खड़े हैं, इनकी क्या समस्या, जरा इनको भी सुन लीजिए। क्या कहना है आपको? आपको क्या कहना है? क्या कहना है आपको? सर, मैं धर्मेंद्र कुमार, जनाब पृथ्वी पाल, ग्राम चौड़ार, स्वर्गत सिद्धार्थनगर। सर, मैं वन विभाग में 2013 से जुलाई से 2015 16 तक भी गया हूँ। उसके बाद मुझे अचानक राम प्यारे मौर्या, फॉरेस्ट गार्ड, कहीं विभाग में जगह नहीं है। विभाग में जगह नहीं है, जगह होगा तो आपको बुलाया जाएगा, आपको घर में रखा जाएगा। ये तो अधिकारी बता चुके हैं, अभी बताया इन्होंने कि मतलब काम होने पर ही काम दिया जा सकता है, अन्यथा काम नहीं दिया जाएगा। सही, बिल्कुल राइट है। उसके बाद सर, अगर पुराने कर्मचारियों के लिए विभाग में जगह नहीं है तो ये नए कर्मचारियों के लिए विभाग में कहाँ जगह आ गया? यहाँ नए पुराने का सवाल नहीं है, आपने अभी बताया कि अनुभवी लोगों को इनके मर्जी पे ले सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। नए आदमी को रखा जा सकता है, पुराने को हाँ, रखा जा सकता है, पुराने नया है। हाँ, मैंने ऐसी कोई, आपने बताया अभी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट और, जो आदमी कर्मचारी है खुद अपने का नाम है, सगे संबंधी, पुत्र व मित्र के नाम से फर्जी में भरकर पैसा निकाल सकते हैं, जो लड़का बांधे कमाता हो कर्मचारी का। यदि ऐसा है तो आप संज्ञान में डालिए, कंप्लेंट कीजिए सर, और आप कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत इतना एप्लीकेशन डाले, सुनिए सर, इतना एप्लीकेशन डालने के बाद आप कुछ भी कार्रवाई नहीं, नो IGR डालें सर, नो IGR डालने के बाद कार्रवाई कुछ नहीं मेरी हुई, कुछ नहीं सुना गया, और मुझे दो भी चमार करके विभाग से भगाया गया। ये आप गलत कह रहे हैं, मतलब कंप्लेंट की बात तो समझ में आती है। आपके सामने कंप्लेंट IGRS के माध्यम से, अब ये नहीं कहा जा सकता कि IGRS के माध्यम से विभाग के संज्ञान में बात नहीं आई होगी, क्योंकि IGRS जन सुनवाई पोर्टल पर कोई शिकायत अगर होती है तो कहीं विलोप होने का सवाल नहीं उठता। क्या ये माना जाए कि ये गलत IGRS दिखाया जा रहा है पीड़ित व्यक्ति? ऐसा तो नहीं है। IGRS पर जो भी एप्लीकेशन मिलती है उसकी आवश्यक जांच करके उसको गुणवत्तापूर्वक ढंग से उसका निस्तारण किया जाता है। जबकि इनका कहना है आपत्ति डाली कि मैं दिखाऊंगा, तो ठीक है, आपत्ति है तो उसका फिर से जांच किया जाएगा। क्या नहीं, एक मिनट सुनो, ऐसा है क्या पुनः, मतलब अगर शिकायत करें जन सुनवाई पोर्टल पे तो आप आश्वासन दे रहे हैं जांच होगा? यदि अभी तक टेबल पर ऐसा आएगा नहीं। तो जरूर जांच होगा, जरूर जांच होगा। ये IGRS पर डालें, जहां डालना हो मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालें, कहीं नहीं, विभाग मैंने DFO महोदय को डालेंगे जो कि जिम्मेदार जिसको ये जिससे भी ये जवाब चाहते हैं उसको डालें। नहीं, अगर भाई हमारे जिले स्तर के वन विभाग के DFO हैं तो उन्हीं से हम कोई शिकायत करेंगे, उन्हीं के संज्ञान में डालेंगे बात, बिल्कुल। उन्हीं से ही उम्मीद की जाती है कि न्याय ये मिलेगा। तो देखिए, शिकायत तो एक्चुअली जो पोर्टल पर होता है वो तो कंसर्निंग अधिकारी को होता है, DM को होता है, या जो है मुख्यमंत्री को होता है। वहां से जांच के लिए कोई जरूरी नहीं कि वो जांच हम ही से कराई जाए। नहीं, फिलहाल तो इस कंप्लेंट के मुताबिक हमने भी देखा कि कंप्लेंट के मुताबिक मतलब आपके विभागीय जांच ही उन्हें आख्या ली गई है, हम लोगों से आख्या मांगी जाती है। ये माना जाए पूर्व में जो शिकायत आख्या आपके विभाग के द्वारा दी गई होगी? हाँ, जरूर दी गई होगी। आख्या दी गई होगी, बगैर आख्या के तो कोई मतलब वो होता नहीं, वो तो जरूर दी गई। ये है कि समुचित जांच नहीं की गई, ये माना जाए, समुचित आख्या नहीं दी गई। नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। तो फिर मतलब उसका निस्तारण कैसे हुआ, देखिए, निक्षेपित कैसे हुआ, ये कहा जाए? देखिए, कोई भी IGRS पर शिकायत जो होती है उसकी फिर से शिकायतकर्ता से उसकी पुष्टि की जाती है कि आप इस जांच आख्या से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत। हाँ, तो शिकायतकर्ता ने असंतुष्ट जाहिर किया
संतुष्टि दिया है शिकायतकर्ता ने, तभी वो अपनी बात आपके सामने रख रहा है। तो ठीक है, वो आया होगा, फिर दोबारा आया होगा, फिर आया होगा। हेलो, यानी आपने नो किया फिर भी आपको संतोषजनक उत्तर नहीं। कुछ नहीं सर, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मैं 9 बार आज जैसा मेरे पास सब रिकॉर्ड है, उसमें क्या लिखा गया कि पूर्व में ही निस्तारित कर दिया गया। तो मैंने पूछा सर, पूर्व में आप क्या निस्तारित किए? बिना शिकायतकर्ता के सम्मिलित हुए जांच में आपने क्या उसको आख्या दें, लिखित आख्या दें? अगर आप निस्तारित करें तो बताएं क्या निस्तारित किए मेरे मामले में। यानी आपको जानकारी नहीं दी गई? आप बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं पूछा भी नहीं गया। 2 बार बुलाया गया, 1 बार जांच के लिए और आ गया, लेकिन कुछ भी जांच नहीं किया गया, केवल कोरम पूरा किया गया यहाँ पे। जमीन में आपने सुना अधिकारियों की जुबानी, इनका क्या कहना है श्रमिकों के संबंध में, और श्रमिकों को ये अगर काम देते हैं तो किस बिना पे काम देते हैं, काम देने का इनका अपना नियम नियमावली और तरीका क्या है। श्रमिकों के मुताबिक वन विभाग यानी कि जंगल विभाग में जंगल राज है, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों? जो अनुभवी हैं, जो श्रमिक अनुभवी हैं, उनसे काम न लेकर के विभाग के जिम्मेदार लोग अगर गैर अनुभवियों से काम लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बात है। अभी श्रमिकों ने शिकायत किया इस बात का कि यहाँ के कर्मचारी इस बात पर भी, इस बात को भी लेके काम कराते हैं कि अपने परिजनों के नाम से हाजिरी भरते हैं और उसकी भुगतान करते हैं। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी जिससे कि भंडाफोर ने बयान लिया, उनका कहना है कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, इस संज्ञान में होगा तो हम जांचोपरांत कार्रवाई करेंगे। ये तो हर विभाग के हर अधिकारी कहते हैं, लेकिन ये कैसे माना जाए कि उनके संज्ञान में नहीं है, तब जबकि जन सुनवाई पोर्टल पर दर्जनों शिकायत लोगों ने किया। अधिकारी ने ये कहा कि पुनः शिकायत कीजिए, उसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि पुनः शिकायत करने पे जिम्मेदार अधिकारी डेफो कार्यालय सिद्धार्थनगर किस हद तक जांच करता है और किस हद तक इन लोगों की जो मांग है जायज़ समझ करके उसको पूरी करता है।